तो मैं 7 मोटी मोटी गलतियां बताता हूं, अगर आम आदमी पार्टी ने गलती ना की होती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। मोटे मोटे तौर पर जो कुछ बातें पब्लिक डोमेन में है, वो डिस्कशन में है, वो तो आपको पता ही है। मैं पर्दे के पीछे की वो बातें बताता हूं जिनका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा और जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने या उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी, उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद नतीजे बदल सकते थे। एक तो अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे नेता इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, जब आपकी जीत होती है तो आपको अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अति उत्साह में आकर के पिछले चुनाव में, चाहे पंजाब का चुनाव या दिल्ली का चुनाव हो, बताना शुरू किया हमारी इतनी सीटें आने वाली हैं, यहां से ये मंत्री हारने वाले हैं, यहां से ये हारने वाला है, यहां से वो हारने वाला है, लिख करके ले लो, ये सब करना शुरू किया, तो जनता को वो आदत पड़ गई कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव जीत रहे होंगे तो वो सीटें भी बताएंगे और वो दावा भी करेंगे लिख करके। इस बार क्या हुआ, इस बार चुनाव में अलग अलग टीवी चैनल पर, अलग अलग यूट्यूबर्स के यहां जब वो गए और उनसे जब पूछा गया कितनी सीटें आने वाली हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अब उन्हें तो क्या लग रहा था कि जनता मानेगी मैं हम्बल हो गया, कई जगह बोला भी नहीं नहीं पहले मैं थोड़ा एरोगेंट था, मुझे लगता है ये एरोगेंस आ जाता है, नहीं आना चाहिए, हो सकता है आ भी गया हो, लेकिन जनता ने क्या माना, जनता ने माना शायद अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। केजरीवाल जी को समझ में आ गया है वो चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, शायद इसलिए वो सीटें नहीं बता रहे। और अब तो क्योंकि नतीजा आ ही गए सामने, इंटरनल हो सकता है उनके पास कोई सर्वे ऐसा रहा हो जिसमें उनको ये जानकारी हो कि उनके खिलाफ माहौल बनने वाला है, जबकि ग्राउंड पर उतना ज्यादा विरोध नहीं था। विरोध था, मैं ये कहूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे विधायकों का विरोध था, और वो विरोध आम आदमी पार्टी ने भी भांप लिया था। ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं भापा था, अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे थे और वो सोच रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी सिटिंग विधायकों के टिकट काट देती है उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन है, कार्यकर्ता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। आम आदमी पार्टी के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके तो कार्यकर्ता भी उधार के हैं, कुछ कांग्रेस से आए, कुछ बीजेपी से आए, नेता भी उधार के हैं, कुछ कांग्रेस से आए, कुछ बीजेपी से आए। सत्ता तक रहेंगे, जिस दिन सत्ता खत्म होगी उस दिन वापस चले जाएंगे, और अब उसी स्थिति पर आम आदमी पार्टी शायद पहुंच भी रही है। तो एक तो ये जो उन्होंने अपनी एक छवि बना ली कि वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं और वो बता देते हैं और वो हो जाता है, शायद जनता वो पसंद करती थी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो बताना बंद किया कौन सी सीट कौन जीतने वाला है, कितनी सीटें आने वाली हैं, तो शायद जनता को भी समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी को कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो पूरे चुनाव में कैंपेन में अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव नहीं थी अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले आप देखिए जगह जगह जहाँ सभाओं में जा रहे थे तो किस तरह से बात कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी ने चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले वीडियो डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन जाए, विधायक भाजपा का बन जाए, कहीं आपके विकास के कार्य ना हो पाए, तो इसलिए आप मुझे वोट दे दीजिए। वो ये लग रहा था उन्हें कि शायद वो अपने कैडर को लाएंगे, उनके रणनीतिकारों ने शायद ये बोला होगा कि इससे आपको लाभ होगा। लाभ होने की बजाय ये सारी चीजें बैकफायर कर गई। आपको अगर अपना, या तो एक छवि होती है एक लीडर की भाई, और राजनीति क्या है, राजनीति 90% पॉलिटिक्स इज परसेप्शन एंड 10% इज रियलिटी। 90% परसेप्शन पर बेस्ड है। जब परसेप्शन ये बना कि अरविंद केजरीवाल एक कॉन्फिडेंट लीडर है, एक बोल्ड लीडर है, वो जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो उस कॉन्फिडेंस लीडर को जनता खोजती रही। इस चुनाव में वो नजर नहीं आए। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो जेल जा करके आए, तो जेल का भी वो रहता ही है। मनीष सिसोदिया जी का किसी भी इंटरव्यू में देख लीजिए, कहीं पर भी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, और यूट्यूब पर तो सारा मिल जाएगा आर्काइव पर। वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया जो 2020 का कॉन्फिडेंस था, या जो 2020 के मनीष सिसोदिया थे, जो 2015 के चुनाव में मनीष सिसोदिया थे, वो मनीष सिसोदिया नजर नहीं आए। एक दबा हुआ, थका हुआ, डरा हुआ, परेशान मनीष सिसोदिया नजर आया। ऐसी अरविंद केजरीवाल जी, और उससे बहुत नेगेटिव हुआ। तो ये दो चीजें तो सामने आई कि जो शायद उतनी पब्लिक डोमेन में डिस्कस ही नहीं हो रही। तीसरा जो मुझे लग रहा है, जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी या उनके रणनीतिकार, वो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, गाली गलौज पार्टी, इस तरह की बात करने लगे। देखिए, भारतीय समाज में जो व्यक्ति जीत रहा है, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारी चीजों का हाथ होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पार्टी के सिंपैथाइजर या सपोर्टर या वोटर नहीं है, वो भले ही आपके पार्टी के वोटर सपोर्टर सिंपैथाइजर बन गए, लेकिन वो उस पार्टी से एसोसिएटेड रहे पुराने समय में, या पहले वहां से आए अब यहाँ है। आप बार बार गाली गलौज पार्टी, गाली गलौज पार्टी, गाली गलौज पार्टी बोलेंगे, आप बार बार बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, तो क्या मैसेज आएगा? उनकी नजरों में जो फ्लोटिंग वोटर है, जो दुविधा में है, उसका दुविधा दूर कर दी अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये तो बहानेबाज आदमी है, इसको अगर सत्ता दे भी दी, ये फिर कहेगा यमुना साफ नहीं हो पाई क्योंकि हरियाणा जहर डाल रहा है।
अरे भाई, कोई राज्य सरकार क्या अपने नागरिकों के, किसी भी देश के या किसी भी राज्य के नागरिकों, उनके पानी में जहर डाल देगी? क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? आप इतना बड़ा स्टेटमेंट इतना लाइटली दे दो कि पानी में जहर डाल दिया गया। आप बोलते हैं अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, और क्यों बढ़ रहा है उसका कारण बताते हैं कि फैक्ट्री से जो सीवेज सिस्टम आ रहा है, जो घरों का सीवेज सिस्टम आ रहा है, वो इन दिनों में बढ़ ही जाता है। फिर पानी बरसात का आएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है, आप हर चीज को सिर्फ छू के भाग जाना। आपको लगा जैसे शीला दीक्षित जी पर आरोप लगा देंगे और फिर बोलेंगे इन्हें जेल भेजूंगा, मेरे पास फाइलें हैं, और फिर वो सबूत कहीं निकलेंगे नहीं। ऐसे हम बीजेपी को बोलते रहेंगे, जनता समझती रहेगी, जनता हमें साथ दे देगी। जनता मूर्ख नहीं है साहब। जनता ने 2015 में या 2013 में या 2020 में आपको वोट क्यों किया? जनता ने इसलिए वोट किया कि इनसे उम्मीद है कि कुछ करेंगे, कुछ नया आएंगे, नई तरह की राजनीति करेंगे। आप नए तरह की राजनीति चक्कर में हमने काम ही करना बंद कर दिया। तो ये एक बड़ा रीजन रहा कि बार बार नरेंद्र मोदी जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, और जनता को ये मैसेज चला गया। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, देखिए 15 दिन पहले की वीडियो की, उसमें मैंने बोला था ये बार बार जो रणनीतिकार कह रहा है ना कि नरेंद्र मोदी जी पर अटैक करो, ये इनका नुकसान कर रहा है। उसका नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा, उसका अंदाजा हमें भी नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें भी नहीं रहा होगा। लेकिन आज तो हम समीक्षा कर रहे हैं तो हम बोल पा रहे हैं कि ये भी एक बड़ा रीजन नजर आया। बहुत सारे वोटर्स ये कह रहे हैं, या ये कहते नजर आए कि भाई ये तो काम करेगा नहीं, ड्रामा करता रहेगा, तो बेहतर ये एक मौका उन्हें भी दे दो। तो ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन जो मुझे लग रहा है, बीजेपी का बहुत लंबे समय तक सत्ता में ना रहना दिल्ली में, ये एक बड़ा रीजन है। इसको शायद अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, शायद मीडिया भी इस पर डिस्कस नहीं कर रहा, टीवी डिबेट्स में भी बातें नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है एक बड़ा रीजन रहा, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए। 26 वर्ष का समय बहुत समय होता है, मतलब एक पीढ़ी पूरी निकल गई जिसने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देखी ही नहीं। केंद्र में भाजपा है और राज्य में या तो कांग्रेस आ रही है या कुछ और आ रहा है, या केंद्र में भी कांग्रेस है, राज्य में भी कांग्रेस है। और वो शीला दीक्षित जी का मॉडल भी देखा लोगों ने कि वो विकास के बारे में, चाहे भले ही बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, या जनता से पूछिए, जनता कहती है हाँ जी शीला दीक्षित जी के समय में बहुत काम हुआ। बीजेपी वाले भी कहते थे हमारी दिल्ली इतनी खराब कर दी, पहले हमारी दिल्ली ऐसी नहीं थी। और जब वो ये बोलते थे पहले ऐसी नहीं थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी क्या बोलते थे, शीला दीक्षित जी की दिल्ली की बात करते थे। और उसका एक बड़ा कारण क्या था, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक थी और दिल्ली में भी थी, और शीला दीक्षित जी का व्यवहार भी था, जो उन्होंने, अटल जी की सरकार भी रही बीच में, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके काम करा लिए थे। तो लगा कि अगर सेम सरकार होगी तो शायद एक मॉडल अच्छा मिलेगा। और ये 2015 में या 20 में क्यों नहीं मौका दिया, तब भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि तब लगा कि नए आए हैं, मौका दिया जाए, क्या पता कुछ बदल दें, क्या पता कुछ बदलाव कर दें। और केंद्र में तो बीजेपी है ही, राज्य में अगर अच्छी सरकार ये चलाएंगे तो राज्य में इनको रखेंगे, केंद्र में उनको रखेंगे। 2015 से 20 जो सरकार चलाई अरविंद केजरीवाल जी ने, वो बहुत खराब सरकार नहीं थी। और उसमें क्या था, एक और चीज जो पांचों पॉइंट मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के हार का बड़ा कारण बना, और उस पर भी मैंने पहले ही बोल दिया था, ऐसा नहीं चुनाव के बाद बता रहा हूं ये बातें, लेकिन इस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। जब से एमसीडी जीती आम आदमी पार्टी ने, वो सीवर की समस्या, नालियों की समस्या, खरंजे की समस्या, वो इनके गले का जंजाल बन गई। अब पहले क्या होता था 2015 में जब आई और जब लोगों ने सीवर की बात की तो कहा भाई ये तो बीजेपी जीती हुई है, बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, एमसीडी बीजेपी के पास है। अच्छा, बीजेपी के पास थी भी तो बीजेपी डिफेंसिव हो जाती थी, क्या बोले कि कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा, क्या बोले सफाई क्यों नहीं हो रही, तो उनसे जवाब देते नहीं बनता था। अरविंद केजरीवाल जी नए आए थे तो लगा चलो ठीक है एक मौका दे दिया जाए। 2020 में भी ऐसा कोई उन पर करप्शन का आरोप नहीं था, मिस्टर क्लीन की छवि थी कि ये करप्ट व्यक्ति तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अन्ना हजारे जी ने कहा था कुछ भी हो सकता है, बेईमान तो नहीं है, बहुत सारे लोग कहते थे। अब पता चल गया शराब के घोटाले में एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देना, शराब वालों से पैसा लेना, अपनी पार्टी चलाना, दो आरोप ही हैं लेकिन अभी भरी नहीं हुए, और जब तक भरी नहीं हो तब तक ये आरोप लगते रहेंगे भाई। आप अगर कोर्ट से बरी हो जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे तो वो अलग बात है, तो लोग कहेंगे कि नहीं झूठे आरोप थे, लेकिन आप अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनते रहो। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई थी, उस परसेप्शन की लड़ाई में ये जो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव जब जीता तो उस परसेप्शन में फेल हो गया आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब 2022 में उनकी सत्ता आ गई, मेयर उनका है। अब सफाई के लिए कैसे ब्लेम करें भारतीय जनता पार्टी को, कैसे ब्लेम करें? ऑल्दो कोशिश करी उन्होंने कि कई जगह सीवर जाम करा रहे हैं भाजपा के लोग, कई जगह ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। जनता कहते भाई वो करा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे? सत्ता आपकी है, राज्य में भी आपकी सत्ता है, एमसीडी में भी आपकी, आप सफाई क्यों नहीं कर रहे? आप गलियों की सड़कों की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप ग्रीनरी पर दिल्ली की काम क्यों नहीं कर रहे? आप यमुना पर काम क्यों नहीं कर रहे? और हर चीज पर अगर आप बहाना देते रहेंगे तो जनता समझ जाती है ये ड्रामेबाज है, ये बहानेबाज है, इसको फिर मौका दोगे फिर ड्रामा करेगा। 10 साल लंबा समय था, दे दिया, नहीं कर पाया, हटाओ, दूसरे को मौका दो। तो ये भी एक बड़ा रीजन रहा कि एमसीडी का आम आदमी पार्टी पे आना, वो दाग हट लग गए तो हट नहीं पाए।
इतने गहरे दाग लग गए कि वो एमसीडी के चक्कर में अब ये भी चलेगी और एमसीडी भी जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पार्षद ऑलरेडी छोड़ करके अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं और शायद अगला मेयर बीजेपी बनाएगी अपना। मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, अभी चुनाव हुआ है मेयर का 2-3 महीने पहले, अभी शायद 8-10 महीने का समय है, अगला मेयर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, ये भी श्योर है, क्योंकि बहुत सारे पार्षद अब उनके साथ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार बीजेपी के आगे, केंद्र में भी सरकार उनकी है, तो एमसीडी भी उन्हीं के पास जाने वाली है, ये श्योर हो गया। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। एक और चीज़ जिसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना कैंपेन शुरू में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शायद जल्दी उनका कैंपेन पिक कर गया और फिर हर दिन आकर के एक घोषणा कर देना, अब हम ये देंगे, अब हम ये देंगे। शुरू में बड़ा चाम हुआ, शुरू में जब उन्होंने ग्रंथों के बारे में बात की, शुरू में जब उन्होंने ऑटो वालों के बारे में बात की, शुरू में उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, शायद उनके रणनीतिकारों ने इसको रोज की आदत बना ली, रोज दोपहर को 12 बजे आना अरविंद केजरीवाल जी ने और एक घोषणा करके चले जाना, और बीजेपी का उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। भाई आप मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हो या अपनी कोई घोषणा कर रहे हो, जैसे कांग्रेस ने करी तो 5 घोषणाएं करी, 5 अलग अलग नेताओं को बुलाया, जिसमें स्वास्थ्य की योजना करी तो स्वास्थ्य के जिनका मॉडल राजस्थान का वो दिखाते हैं उनको बुलाया गया, युवाओं के लिए करी तो सचिन पायलट जी को बुलाया गया, अलग अलग नेताओं को बुलाया गया, महिलाओं की बात करी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। आप अरविंद केजरीवाल जी सर्वे सर्वा खुद आकर के बैठ जाना और खुद ही घोषणा, भाई बाकियों को भी देते ना जिम्मेदारी। वो क्या हुआ, वो शायद वो कैंपेन ज्यादा परेशान कर गया लोगों को कि सिर्फ घोषणा करेंगे और इतना पैसा लाएंगे कहां से, ये जो बोल रहे हैं इस सबके लिए पैसा कहां से आएगा, और दिल्ली का बजट अब घाटे में भी चल रहा है, तो ये बात भी लोगों को पता थी। और फिर ये कहेंगे केंद्र पैसा नहीं दे रहा, कम से कम बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी वाले ये तो बहाना नहीं मारेंगे ना केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। तो शायद ये सारी चीज़ें ऐसी थी, ये 6-7 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है जिन पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि मैं अपने चैनल पर वो बातें नहीं बताऊंगा जिन पर ऑलरेडी चर्चा हो रही है, वो तो पॉइंट्स आपके सामने हैं ही। टिकट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन करना, बीजेपी से आए नेताओं को टिकट देना, कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देना, और उनमें से ज़्यादातर हार गए। अगर उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया होता, हार भी जाते तो कम से कम अफसोस तो नहीं, तो अब तो डबल अफसोस है कि दूसरी पार्टी से बुलाया भी और फिर फायदा कुछ नहीं हुआ। नो, एंटी इनकम्बेंसी तो थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों से शायद बचा जा सकता था या उसको थोड़ा कम किया जा सकता था। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आगे आकर के एडमिट किया कि हाँ मैं ये 2-3 काम नहीं कर पाया, वो भी मुझे लगता है कि उन्हें तो लगा कि शायद मैं हम्बल लगूंगा जनता की नज़रों में, ये देखो पहला नेता है जो अपनी गलती मान रहा है। लेकिन क्योंकि समय 5 साल का नहीं था ना, समय 10 साल का था, और 10 साल वाले अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले वाले क्लीन थे, उनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं था, उनके ऊपर कोई किसी तरह का उनके नेता के ऊपर आरोप नहीं था। अब तो उनके ज़्यादातर नेता जेल होके आ चुके थे, और मतलब कब कौन जेल चला जाएगा इसका भी पता नहीं था। और अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा कि मुझे चुनाव के कैंपेन के बीच मुझे अरेस्ट करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये लोग जेल में डालने वाले हैं। तो भाई आप जेल चले जाओगे फिर आप कहोगे मैं काम नहीं कर पाया। और उन्होंने बोला भी ये बात कि यहाँ दिल्ली में सड़कें नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया क्योंकि मैं इतने समय जेल में था, हमारे ऊपर ये था वो था। अरे भैया आपकी हेडेक है, आपने करप्शन किया, जेल गए नहीं गए, अधिकारी तो यहाँ थे, आपके लोग तो यहाँ थे, और अगर सब कुछ आप ही के हाथ में, सर्वे सर्वा आप ही हो, तो फिर ऐसे तो नहीं चलता ना, पार्टी या सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि जिन मुद्दों के कारण आम आदमी पार्टी को एक बुरी हार हुई है, लेकिन इसका अंदाज़ा ना तो हमने लगाया था ना आम आदमी पार्टी ने लगाया था, और शायद मुझे लगता है आप में से भी किसी ने नहीं लगाया होगा। तो मैंने कोशिश की बताने की, कोई और सवाल है दिल्ली चुनाव से रिलेटेड या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।